अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जब मैं अपने घर का काम वाम कर चुकी और थोड़ा सा हेक्टिक डे था तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और चाय बनाते बनाते मुझे किसी का सुनाया हुआ वाक़या याद आ गया, जिसके एंड में उन्होंने कहा आई थिंक आई डिज़र्व अ कप ऑफ टी। मतलब मुझे तो एक कप चाय ज़रूर ही मिलनी चाहिए। इतना काम किया, थोड़ा सा परेशान भी थी और खैर ये घर अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ देर पहले तक ये बिल्कुल भी इतना मज़े का नहीं लग रहा था। और जितनी भी सफाई करके आप आए तो आखिरकार आपको कुछ ना कुछ बाकियात जो हैं बच्चों के कारनामों की नज़र आ ही जाती हैं। और ये देखें, राउटर मेरा चेयर के ऊपर पड़ा है और अपनी भी कुछ जो है ना लेज़ी हरकतें आपको पता चल जाती हैं। मैं कब का सोच रही थी कि मैं राउटर को जो है फिटिंग करवाऊँगी। ये ब्लैंकेट है मेरा, सोफ़े के ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से नहीं हिलाती। ये मेरा है, रेड कलर का और बहुत नरम सा है। और ये है स्टार्स वाला ब्लैंकेट मेरी बेटी का, जो कि इसकी फूफो जान ने इसे गिफ्ट दिया था और वो बहुत शौक़ से इसे ओढ़ती है। हम यहाँ पर बैठकर देखते हैं मूवीज़ या करते हैं माँ बेटी हम आपस में गपशप। और अभी हो रही है गपशप, मतलब कि अभी मैं चाय पीऊँगी, बेटी मेरी सो चुकी है और थोड़ा सा मैं टीवी देखूँगी, सिर्फ तब तक जब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं होती। इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। असल में ये हुआ कि मेरी बेटी के कान का मसला जो है वो हल नहीं हो रहा था। मैंने इनके कान के लिए जो है मेडिसिन वगैरह काफ़ी सारी ख़रीदी और आँख में भी इन्फेक्शन था, वो रेड हो रही थी और इनके कान में भी इन्फेक्शन था। तो होम रेमेडी मैंने की, मेडिसिन भी दे रही थी और एक होम रेमेडी भी मैं कर रही थी। खैर देखें, ये काफ़ी डिस्टर्ब सी इनकी नींद है अभी तक, लेकिन ये है कि इनको काफ़ी आराम आ गया था जब मैं इनको होम रेमेडी जो मैंने की थी, जिसका मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगी। तो इनके कानों में जब मैंने वो डाली तो ठीक हो गई। पहले भी मैंने समझा कि शायद जो मेडिसिन मैं दे रही हूँ उनकी वजह से इनको आराम आ चुका है, तो अभी मज़ीद जो है होम रेमेडी या मेडिसिन मैंने ख़त्म जो है करनी है, तो मैं मज़ीद ना अभी जो होम रेमेडी थी वो ना करूँ। असल में वो मेरी अम्मी जान का बताया हुआ एक टोटका था, जो कि उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से आप करें और इससे बेहतर हो जाएगा इनका कान का दर्द। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, तुम पर भी कई बार ये आजमाया हुआ है, तुम्हारे बहन भाइयों पे भी कई बार आजमाया हुआ है और हमारे माँ बाप ने भी हम पर आजमाया हुआ है। तो बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, तो तुम भी करो। तो मुझे नहीं समझ आई कि मेडिसिन की वजह से इसके कान ठीक हो गए थे तकरीबन 3 या 4 दिन पहले, या उस रेमेडी की वजह से हुए थे, लेकिन आज जो है फिर दोबारा से इनको हो गया कान का दर्द और फिर ये सो नहीं पा रही थी, दर्द हो रहा था। ये इनकी मेडिसिन है जो आई इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन और उसके अलावा बुखार वखार था, तो वो ली थी। जो आगे पड़ी हुई हैं ये आजकल के दिनों में इनको दे रही हूँ। और ये जो पीछे का स्टॉक है ये सारी इनकी कैल्शियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स और इस तरह की जो डिफिशेंसीज होती हैं कॉमन सी बच्चों के ब्लड में, उसकी हैं। लेकिन ये नॉर्मल तो नहीं होती, मतलब ये काफ़ी किरदार अदा करती हैं बच्चे की लर्निंग में और ग्रोथ में। ये इनका डॉल हाउस पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कमरे के अंदर था तो ये निकलवा कर बाहर ले आई हैं और ये चीज़ें बिखरी हुई हैं माशाल्लाह से, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर बैठे हुए थे। डॉल हाउस इन्होंने कहा कि मुझे कमरे के अंदर नहीं बाहर चाहिए, ताकि मैं अकेला फील ना करूँ। कमरे के अंदर मुझे बड़ा अकेला अकेला लगता है, तो इन्होंने बाहर लाउंज में रखवा लिया। तो खैर बाहर टाइम गुजर रहा था, इनकी तबीयत भी ख़राब थी, हम साथ में हल्का फुल्का टीवी देख रहे थे। लॉन्च के अंदर उनके कोट पड़े हुए हैं, बिखरा हुआ थोड़ा सा, इतना तो नहीं बिखरा हुआ। एक बच्ची है तो वो कितना गंद करेगी, और करेगी भी तो मुझे खुशी होगी कि अच्छा वो एक्टिव है और अपनी एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। अभी वो सुकून से सोई है तो मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिला है। और मेरी बेटी की ये खासियत है कि वो बेड से नीचे बहुत गिरती हैं, और मैं अभी तक उनका जो है एक साइड पे तकिया रखती हूँ। ये 6 इयर्स की हैं, लेकिन ये रात के टाइम पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि दिन को इतनी शरीफ और बिल्कुल अच्छी सी बच्ची होती हैं, लेकिन रात के टाइम ये बेड के ऊपर जो है ना रोलिंग करना और गिरना शुरू कर देती हैं। ये मेरा किचन देखें, थोड़ी सी ग्रोसरी भी की थी, तो ये मेरा किचन बिखरा हुआ है और चीज़ें भी उसी तरह पड़ी हुई हैं। और अब जो है मेरी बेटी चूँकि सो चुकी है तो मैं फिर अभी किचन में आई हूँ कि मैं कुछ कर लूँ।
ये पौधा, इसका नाम मेरी बेटी ने रखा है स्वीट हार्ट, और इसका वॉज जो है स्वीट हार्ट का घर जो है वो मुझसे गिरकर टूट गया है, और मैंने वक्ती तौर पे इसे एक गिलास में पानी डालकर लगा दिया है ताकि वो सांस लेता रहे। और ये बर्तन थे मेरे जो सुबह से लेकर बल्कि पिछली रात के भी जमा थे, और ये सारे मैंने धोकर यहाँ पर रखे हैं, और अब मैं इनको कुछ देर बाद लगा दूँगी शेल्फ में, कैबिनेट में। और ये है वो रेमेडी, ये वो चीज़ है जिससे कि मेरी बेटी इस वक्त सुकून की और चैन की नींद सो रही है। सबसे पहले तो आप गौर करें जी बर्तन पर, जिस बर्तन के अंदर ये रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह इस बर्तन के ऊपर पूरी की पूरी सूरह यासीन लिखी हुई है। मेरी अम्मी जान ये कटोरी और ये ऑयल बनाकर स्पेशली लाई हैं इनके लिए कि ये आप इनके कान में लगा दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये जो मैंने डोरी बनाकर रखी है इसके अंदर रुई की, तो ये पीछे से सूखी थी, सिर्फ इसका अगला हिस्सा मैंने हल्का सा भिगोया था, तो उसके अंदर जैसे मैंने रखा तो ऑयल जो है इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और पीछे तक चला गया, और पूरी की पूरी डोरी को भिगो दिया ऑयल ने। अब मैं इस डोरी को निचोड़ कर अलग कर रही हूँ। और ये जो ऑयल है ये कैसे मेरी अम्मी ने बनाया है, ये सरसों का तेल ले लिया है उन्होंने, और उसके अंदर तकरीबन 2 जवे लहसुन के उन्होंने डाले हैं, देसी वाला लहसुन जो होता है वो वाला डालकर, और उसको हल्की आंच पे तब तक पकाया है जब तक कि वो सारा ब्लैक नहीं हो गया। मेरी अम्मी कह रही थी कि ये इसके कान में टपका दें, और मैंने टपकाया नहीं, मैंने जस्ट उसको वेट किया था। ये एक और कान को जो है ना मैंने इससे मतलब इस तरह लगाया था कि टपकाया नहीं था, दीवारें कान की जो है ना गीली हो गई थी। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आया कि ये कैसे काम करता है, तो फिर मैं गई अपने गूगल साहब के पास और उनसे मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि गार्लिक जो है वो किस तरह से रिलीफ देता है ईयर एक में या ईयर पेन में या इन्फेक्शन जो भी कह लें उसमें। पहले मैंने सर्च किया और उसके बाद मैंने ये जो है दवाई लगाई थी। तो सर्च करने पे मुझे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स मिले, और जो मेडिकली इतने प्रूवन नहीं थे, लेकिन जो है ये यूज़ किया जा रहा है, और इसके ड्रॉप्स भी हैं। लहसुन मतलब कि गोरे भी जो है वो उनकी मेडिसिन और उसके फ़वाइद को मानते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने खूब सारा सर्च किया गार्लिक के बारे में कि कान के लिए कैसे अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे पता चला तकरीबन 103 बच्चों पर जो है ये ट्राई किया गया ईयर ड्रॉप्स, जो कि जिनमें एलियम सेटिवियम था, मतलब गार्लिक से हासिल होने वाला कोई जुज़ है, और वो ठीक हो गए। उसके बाद ये कहते हैं कि ये गार्लिक जो है खाने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और इन्फेक्शन भी ये ख़त्म करता है गार्लिक खाने से। और ये ईयर एक का जो है ये भी लिखा हुआ था कि ये भी ये ख़त्म करता है ईयर एक के इश्यूज़, और इसके अलावा पेन किलर भी है, इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म करता है, और इस तरह के काफ़ी सारे फ़ायदे लिखे हुए थे। तो खैर मेरा किचन पहले जिस तरह से गंदा हो रहा था वो अभी मैंने साफ़ कर लिया है, और बेटी के कान में मैंने ये डाला। पता नहीं अल्लाह ताला ने लहसुन इतना अच्छा बनाया हुआ है उसका असर था, या सूरह यासीन की लिखी हुई कटोरी का जो यकीन था मेरी अम्मी को उसका असर था। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और वो सो गई, और मेरी अम्मी ने कहा कि ये आपने एक बार लगा कर छोड़ दिया था इसलिए ये इनका पेन वापस आ गया है। तो ये 2-3 दिन तक लगाती रहें, क्योंकि 7 दिन तकरीबन 5 से 7 दिन दवाइयाँ खाने के बावजूद वो अगर ठीक नहीं हुआ तो मेरी अम्मी ने कहा कि कम से कम इसको 3 दिन तो आप लगाती। तो ये देखें मैंने कूलर रखा हुआ है। कूलर का ये फ़ायदा होता है किचन के अंदर रखने का कि सर्दियों में आप इसमें गर्म करके पानी डालें, आपके गला वगैरह नहीं ख़राब होगा, फैमिली हेल्दी रहेगी। और गर्मियों में ये फ़ायदा होता है कि बार बार फ्रिज नहीं खुलता, और फ्रिज का जो है ज़्यादा जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है बार बार खुलने से, या इस तरह तो वो नहीं होता। मैंने अभी अपने लिए चाय बनानी है, तो यही पॉइंट था जब मुझे किसी की बात याद आ गई। और देखे मैंने इतनी केयरफुली धोया है, फिर भी एक स्पॉट ना कॉफ़ी का लगा हुआ इस पैन के अंदर रह गया। और ये देखें जी, आधी रात को गैस की फुर्तियाँ, सारा दिन ये नज़र ही नहीं आती गैस साहिबा, और रात को देखें माशाल्लाह से मेरा चूल्हा जो है ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, और इतनी तेज़ी से आ रही हैं माशाल्लाह। खैर ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए,
अच्छा, यही वो पॉइंट था कि चाय बनाते हुए एक और टिप मैं आपको दे दूं कि पत्ती आपने गर्म होने के बाद, जब पानी गर्म हो जाए तब आपने पत्ती डालनी है, और उसके बाद जब वो उबाल आ जाए तो जो है इसमें दूध ऐड करना है। मैंने एवरीडे यूज़ किया है, एवरीडे मुझे पसंद है बहुत। फ्रेश मिल्क की भी कभी कभी पीती हूँ और एवरीडे की भी। तो ये मिक्स चाय एवरीडे की मैंने बनाई है, बहुत ही मज़े की बनी थी। और यही वो पॉइंट था कि जब मुझे किसी का वाक़या याद आ गया कि वो सुनाते हुए आखिर में कह रहे थे कि वाक़ये के एंड में ये था कि फिर मैंने कहा, ओह माय गॉड, ये देखें जी, ये चेक करें, मेरा स्ट्रेनर चेक करें, इसके अंदर जो छेद हैं मेरे दिल से भी ज़्यादा, या शायद मेरे दिल के जितने छेद हैं इसके अंदर भी। खैर, बदली करने वाला हो रहा है, दिल का क्या करें, वो तो नहीं बदली हो सकता। ये मैंने साफ़ कर लिया। तो जी, ये वो पॉइंट था कि जब मुझे याद आई किसी के वाक़ये की, कि जिसके एंड में वो कह रहे हैं कि आई थिंक आई डिज़र्व अ कप ऑफ टी। तो मुझे इतना काम करने के बाद लगा कि आई डिज़र्व अ कप ऑफ टी टू। तो ये देखें, मेरी चाय बहुत ही प्यारी सी, राज दुलारी सी, और इतनी मेहनत, ये पीछे चकाचक करता हुआ किचन देखें। और ये तो मैं डिज़र्व करती थी कि एक कप चाय अपने आप को बना कर दे सकूं। और मैंने अपने लिए ये बड़े ही मज़े की चाय बनाई थी, और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। कुछ लोग होते हैं जो चाय पीकर जिनको नींद नहीं आती, लेकिन मुझे चाय पी के बहुत अच्छी नींद आती है। तो खैर, ये देखें, मैं दिखा दिखा के अपनी चाय, मेरा हाथ ही थक रहा है। अब मैं बैठूंगी, थोड़ा सा टीवी देखूंगी और चाय पीऊंगी, और फ़ौरन से मैं कोशिश करूंगी कि मैं सो